Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 11th standard. As you know, today we are going to start a new chapter for revision equality. Equality के बारे में हम पहले अपना डिटेल में चैप्टर पढ़ चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इक्वलिटी. इक्वलिटी से आपका मीनिंग क्या है? स्टार्ट द आंसर. लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी ऑल्सो हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस फॉर द इंडिविजुअल. जैसे लिबर्टी की इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सेम एज इट इज़ इक्वलिटी की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इक्वलिटी डज नॉट मीन दैट ऑल पर्सन मे बी ट्रीटेड इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट. तो इक्वलिटी का ये नहीं मतलब कि सारे पर्सन को, जितने भी पर्सन हैं सबको ट्रीट इक्वल किया जाए हर एक आस्पेक्ट में. द पॉपुलर मीनिंग ऑफ इक्वलिटी इज दैट ऑल मैन आर इक्वल. तो जो एक मीनिंग इसका है, ऑल आर इक्वल, दैट आर शुड गेट इक्वल इनकम एंड इक्वल ट्रीटमेंट. भी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वल इनकम सोर्सेज होने चाहिए और इक्वल ही उनके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए. बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी. बट ये बात कुछ सही नहीं हम कह सकते. ऑल मैन आर नेवर इक्वल, क्योंकि सारे मैन तो, पर्सन तो इक्वल हो ही नहीं सकते. नेचर हैज एंडोर्ड डिफरेंट मैन विद डिफरेंट कैपेसिटी. तो यहाँ पे तो नेचर ने भी कुछ थोड़ी बहुत इनइक्वलिटी दिखाई है. नेचर ने अलग मैन बनाए हैं, उनमें अलग अलग तरह की कैपेसिटी है. In some simple words, that term equality means that all should be entitled to equal opportunities and equal treatment. तो सही मायने में इक्वलिटी का मीनिंग क्या होना चाहिए कि हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. ऑल दैट इज नेसेसरी टू इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी. तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं इक्वलिटी के सिद्धांत के लिए. एंड दैट स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ ऑल काइंड शुड बी अबॉलिश. और किसी को कोई भी स्पेशल अटेंशन या स्पेशल फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए. द स्टेट शुड ग्रांट इक्वल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट टू ऑल द पीपल. अगर हम स्टेट की बात करते हैं, हमारी कंट्री की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, हर एक पर्सन को इक्वल सिविल जो राइट दिए गए हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट दिए गए हैं. मेकिंग नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कलर, इनकम. तो वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कलर को लेके, कास्ट को लेके, इनकम को लेके एक्सेट्रा. ऑल पर्सन शुड बी रिगार्डेड एज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ. जितने भी पर्सन हैं, सारे पर्सन बिफोर द आइज ऑफ लॉ इक्वल हैं. लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी हैज़ अ पॉजिटिव कंटेशन ऑल्सो. तो लिबर्टी की तरह भी जो इक्वलिटी है उसका भी एक जो पॉजिटिव कंटेशन है. नॉट ओनली ऑल नॉट ओनली ऑल स्पेशल प्रिविलेजेस शुड बी अबॉलिश. ये नहीं कि सारी ही स्पेशल प्रिविलेजेस अबॉलिश की गई है, बट ऑल मैन शुड बी गिवन एजुकेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर एबिलिटी. बट इसके कंपेटिवली क्या किया गया है कि हर एक पर्सन को उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं. द स्टेट शुड पास सच लॉज दैट एवरीवन इन द स्टेट शुड गिव फुल चांस टू डेवलप. तो स्टेट ने कुछ ऐसे रूल्स एंड लॉज पास किए हैं जिसमें स्टेट में रहने वाले जितने भी पर्सन हैं, सिटीजन हैं, उनको अपनी डेवलपमेंट करने के फुल चांस मिले. द स्टेट शुड एक्टिवली प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन. तो स्टेट क्या करता है, लोगों की भलाई के लिए नए नए रूल्स बनाता है. On the basis of the above mentioned fact, we come to know about the following feature of equality. तो अब हमने इक्वलिटी का मीनिंग तो देख लिया कि इक्वलिटी है क्या, इसकी डेफिनेशन भी देख ली भी, इक्वलिटी में क्या क्या मेजर इसके आते हैं. अब हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस. इक्वलिटी में क्या है कि किसी भी पर्सन को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए. An important feature of equality is that no individual or no section of people is given special privileges in the society. तो इसका एक मेन ही फीचर है कि किसी भी पर्सन को सॉरी, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो इक्वलिटी की फीचर है इसमें ये बोला है किसी भी इंडिविजुअल को और किसी भी सेक्शन को कोई भी स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी सोसाइटी में. Nobody is given special privileges on the basis of caste, color, creed, religion, blood. किसी भी पर्सन को कास्ट के बिहाफ पे, कलर, क्रीड, रिलीजन, ब्लड के बिहाफ पे कोई भी स्पेशल फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी. ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑन इक्वल बेसिस. तो स्टेट और सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली जाएगी इक्वल बेसिस पे.
द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी कैन नॉट enjoy स्पेशल प्रिविलेजेस। तो जो इक्वलिटी का ये नहीं है प्रिंसिपल कि हम किसी भी पर्सन को कोई भी स्पेशल फैसिलिटी दें या स्पेशल प्रिविलेजेस दें। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर एजुकेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें एक ये बात की गई है फीचर में कि डेवलपमेंट के लिए सभी को एजुकेट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। Equality means that every man in the state should get adequate opportunities for realizing his or her best self। तो इक्वलिटी का मीनिंग क्या है कि हर एक पर्सन को जो स्टेट में रहता है, कंट्री में रहता है, उनको अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। The state should pass such laws that no one in the state should be denied the opportunities of developing his own genius। तो जो स्टेट है वो कुछ ऐसे लॉज पास करते हैं जिससे क्या है, नो वन इन द स्टेट शुड बी डिनाइड। तो कोई भी स्टेट का सिटीजन उसे डिनाई नहीं कर सकता। No one can be deprived of the opportunities to make progress on the basis of caste, color, creed, religion। तो कोई भी उसे ये नहीं है कि अपने कास्ट के बेस पे, कलर, क्रीड, रिलीजन के बेस पे उसे निकाल के अपनी प्रोग्रेस कर सकता है। The right to vote and right to be elected should be given to all equally so that everybody gets the chance to participate in the administration। तो जो right to vote मिला हुआ है, right to elect सिटीजन मिला हुआ है, इससे हर एक पर्सन को चांस मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का। मेरिट शुड बी द मेन क्राइटेरिया टू एंटर द गवर्नमेंट सर्विस। तो गवर्नमेंट सर्विस में एंटर करने के लिए मेरिट जो बनाई गई है वो एक करेक्ट आइडिया है। थर्ड वन इज प्रोविजन ऑफ फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो एवरी इंडिविजुअल के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिक्स किया गया है। Another important feature of equality is that all the basic needs of every individual should be satisfied in the society। तो इक्वलिटी की एक और फीचर ये है कि जो बेसिक नीड है एवरी इंडिविजुअल की, वो सोसाइटी में उनकी जो नीड्स को सेटिस्फाई करती है। द थिंग्स विदाउट विच लाइफ इज मीनिंगलेस मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल। तो ऐसी चीज़ें जिनके बिना हम पर्सन की लाइफ को मीनिंगफुल ही नहीं मान सकते, वो सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दी गई हैं। The urgent claim of all must be met before we can meet the particular claim of some। तो जो urgent claim of all must be met, तो हमारे लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें urgent बेस पे मिलनी चाहिए। There should not exist gross inequality of wealth among the members of society। तो वहाँ पे कोई भी ग्रोथ इनक्वालिटी नहीं होंगी, वेल्थ की इनक्वालिटी नहीं होगी सोसाइटी में मेंबर के बीच में। So I hope student you understand the concept of equality. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.